डॉक्टर अयूब हुसैन राज्यपाल द्वारा पर्ल अवार्ड से सम्मानित। बलिया जिले में आयोजित एक भव्य समारोह में उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने मोती की खेती पर्ल कल्चर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद डॉक्टर अयूब हुसैन को कृषि क्षेत्र में उनके नवाचारपूर्ण योगदान के लिए पर्ल अवार्ड से सम्मानित किया गया। महामहिम राज्यपाल ने डॉक्टर अयूब हुसैन के अनुसंधान कार्यों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के उनके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मोती की खेती पर्ल कल्चर किसानों की आय बढ़ाने और जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। डॉक्टर अयूब हुसैन, जो कि एक ख्याति कृषि वैज्ञानिक और शिक्षाविद हैं, ने बताया कि मोती की खेती कम लागत और अधिक लाभ देने वाली तकनीक है, जिससे ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने किसानों और विद्यार्थियों से इस तकनीक को अपनाने की अपील की ताकि कृषि क्षेत्र में नए रोजगार और विकास के अवसर खुल सके। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक अधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने डॉक्टर अयूब हुसैन के इस नवाचारपूर्ण कार्य की प्रशंसा और उन्हें बधाई दी। ओके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अयूब है और जैसा आप जानते हैं कि मैं मोती की खेती के बारे में आपको बताता रहता हूँ। ये मान के चलिए आज की दौर में तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार और कृषि विभाग, मत्स्य विभाग और जितने भी इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काम करने वाले एक बहुत ही विशेषज्ञ के नाम से मुझे पहचाना जाता है। बिकॉज जैसा आप जानते हैं कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मोती की खेती के प्रोजेक्ट लगवाता रहता हूँ और इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए, जैसे आपने परसों मेरी वीडियो देखी थी, महामहिम राज्यपाल द्वारा मुझे इसमें सम्मानित किया गया है बलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आए थे जिला कानपुर में। ये कानपुर नगर में ये गांव आता है और मैं आपको दोस्तों दिखाना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे यूपी के अंदर लगे हुए हैं। अगर मैं टॉप 10 की बात करूँ तो टॉप 10 में इसकी दूसरे या तीसरे नंबर की गिनती आएगी, जो ये तालाब है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये तालाब आप देख रहे हैं, जो कि इसका सीप का भोजन होता है, सेप्लोइना। ये सेप्लोइना इसमें नेचुरल अपने आप बनी है। हमने इसमें कोई दवाई नहीं डाली है, कोई इसका पाउडर नहीं डाला है, कुछ नहीं डाला है। जो ये ग्रीन का आप पानी देख रहे हैं, ये नेचुरल है यहाँ पर। जबकि हम जानते हैं इसका मुख्य रूप से जो होता है, सीप का भोजन होता है, वो काई होता है या एल्गी होती है, शैवाल होता है। तो इसको बनाने के लिए हमें सेप्लोइना का पाउडर हम डालते हैं इसमें, तब उसमें एल्गी बनती है। लेकिन यहाँ पर ये नेचुरल इतनी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे यूपी के अंदर प्रोजेक्ट लगे हैं टॉप 10 में दूसरा तीसरे नंबर का प्रोजेक्ट यहाँ होगा हमारा, और ये नेचुरल का ही अपने आप बन रही है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा एक प्रोजेक्ट 20 शहर का प्रोजेक्ट है हमारा। 20 शहर में हमारी टीम जो महाराष्ट्र आई है, काम कर रही है। मैं उसी को देखने के लिए आया था। तो मैं आपको एक ये दिखा रहा हूँ कि हमारा स्टार्टिंग काम हो गया है, तो कैसी हमारी टीम काम करती है, कैसे हम लोग इसमें लेके चलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एक जाल होता है। सर्जरी के बाद हम इस जाल में इसको सीप को रखते हैं और रखने के बाद में इसको हम जाली के माध्यम से रस्सी में टांग करके हम क्या है, इसको पानी के अंदर छोड़ देते हैं। इसको छोड़िएगा, खींचिएगा, जैसे खींचिएगा थोड़ा सा। इसको दोस्तों रस्सी में क्यों माना जाता है? रस्सी में मानने का एक वजह है क्योंकि ये सीप जो है वो ना तो नीचे जमीन पे तल पे जाती है, ना पानी के ऊपर रहती है। इसे अपना अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए, अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें इसे पानी के बीच में रखना पड़ता है। क्योंकि पानी में बीच में रखनी पड़ती है तो इसका जो सेप्लोइना पैदा होता है, इसके जो भोजन है वो पानी के अंदर बिल्कुल एक घोल के रूप में होता है, और इसका जो भोजन है वो यही होता है। तो इसलिए जो नीचे चली जाएगी तभी वो उसे भोजन नहीं मिलेगा, ऊपर रहेगा तभी भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए इसको एक रस्सी के माध्यम से जाल में टांग दिया जाता है, तो ये नीचे भी नहीं आती और पानी के ऊपर भी नहीं रहती है। तो इसलिए इसको हमने इसमें टांगते हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, इसी क्रम में एक तालाब हमारा ये है, ये तालाब है। इस तालाब में मछली पल रही है। एक तालाब दूसरा है, उसमें मछली पल रही है। लेकिन ये आपको देख रहे हैं जहाँ 3 सेट पड़ा हुआ है, इसमें भी शायद टैंक में मछली होती है। लेकिन आज ये निश्चय किया है यहाँ के जो मालिक है उन्होंने कि हम उस टैंक में नहीं, हम जितने भी नेचुरल 2 पॉन्ड हैं इनके, आप देख रहे होंगे, नेचुरल पॉन्ड ये है, मछली वाला है। एक दूसरा नेचुरल पॉन्ड हमारे पास ये वाला जो हम दिखा रहे हैं आपको। इन दोनों पॉन्डों में अब हम मोती की खेती स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों मोती खेती के बारे में मैंने आपको बताया कि ये कानपुर में हमारा पहला प्रोजेक्ट है, और ये ऐसा प्रोजेक्ट है यूपी के 10 प्रोजेक्ट में नंबर 1 या नंबर 2 में प्रोजेक्ट आएगा। और जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट रहेगा, इसमें हम आगे जिलाधिकारी महोदय
उपायुक्त महोदय, इन सबको बुला करके इसका हम ओपनिंग कराएंगे। इस पर प्रोजेक्ट लगने के बाद इसी क्रम में हमारी साथी हैं नीमा मैडम हैं, जो कानपुर से ही हैं। ये आई तो थी प्रोजेक्ट लगवाने के लिए अपने यहाँ कि इनके यहाँ भी एक प्रोजेक्ट लगना है। तो नीमा जी, मैं चाहूँगा, आपने देखा आज प्रोजेक्ट कैसा है? आपने कभी देखी थी लाइव सीट कैसी होती है? नहीं देखी, पहली बार देखा लाइव। तो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ये देखने के बाद। तो ये अभी स्टार्टिंग हमारा प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा इनके यहाँ लगना है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में मेरा इतना ही है। किसी भी किसान को ये खेती करनी है तो आप MNI एग्रो हब info.com पे जा सकता है, या जिले के अंदर मत्स्य विभाग है उनके यहाँ जा सकता है, या कृषि विभाग है उनके यहाँ जा सकता है, या भू शिक्षण विभाग है वहाँ जा सकता है। ये 3-4 मैंने चीज बताई हैं आपको। जो भी खेती करना चाहता है सरकारी तंत्र के माध्यम से, तो एक माननीय प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इसकी खेती होती है, वहाँ भी जाकर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। नमस्कार।